बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क जुनून के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि समझ नहीं आ रही है रहीम को कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी। एमन को ऐसा क्या हो गया कि वो सब कुछ झूठ उगल रही है। वो उसको कहता है कि आखिर तुम्हें क्या मिल गया, क्या तुम मुझे बता सकती हो। इस बात से एमन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और जैसे ही डिस्टर्ब होती है घर जाके अपने माँ बाप से कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी है कि मुझे झूठा होने का, यानी कि मुझे सब झूठा कह रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि उसके दिमाग में जो डाला जा रहा है बस वही बोलती जा रही है। लेकिन राहिम ने उसको बताया है कि मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि तुमने जो झूठ बोला है उसका कभी भी तुम कफ़ारा अदा नहीं कर पाओगी। जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है, उसको खुद समझ नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि आफ़िया जो है वो काफ़ी खुश हो चुकी है कि राहिम की इस हालत की ज़िम्मेदार ज़ाहिर-सी बात है वो है, लेकिन वो जानती है कि अब जब तक वो ना चाहे उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसका बाप भी काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि राहिम को वो वापस ज़रूर लेके आएगा। राहिम के साथ ये नाइंसाफ़ी वो नहीं होने देगा। वो आफ़िया को कहता है कि बस ये बात तो तय है कि जितनी जल्दी हो सके राहिम को इस घर में वापस होना चाहिए, क्योंकि मैं राहिम को इस तरीके से नहीं देख सकता और इसकी इस तरह की तकलीफ़ मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जमाल ने ठान लिया है कि बस मामू जान अब ये बात तय है। इस यमन को कहिए कि इस बात पर अटकी रहे, क्योंकि अगर इसने अब अपना फ़ैसला बदलने की कोशिश की तो इसके लिए भी मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है जमाल कि तुम उसको किसी मुश्किल में ना फंसा दो, क्योंकि ये ऐसा ही हो रहा है। इस बात की समझ नहीं आ रही कि राहिम बार बार ये क्यों कह रहा है कि वो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। साफ साफ बताओ आखिर क्या बात है। आगे से आप देखेंगे कि एमन भी अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की जो, यानी कि नहीं उसमें ताकत, वो ज़्यादा जोर नहीं डाल सकती है। जैसे ही वो ज़्यादा सोचने की कोशिश करती है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग पर बोझ डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जो होना था सो हो गया है, अब परेशान मत हो। काफ़ी ज़्यादा संगल हो चुकी हैं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी, कैसे आप ऐसे कर सकती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है तो इसका मतलब है कि आप शेहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल इश्क के जुनून के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाके राहिम को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसका मुँह बोले मामू जान भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। खिलाफ से क्या, उसको अपनी बहन नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी बहन ने उससे एक बात कर ली है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगी और तुम्हारा मेरा कोई भी साथ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन वो राहिम का भी बुरा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि बस सारा मामला ठीक हो जाए और राहिम की सारी ये जो केस है ये ख़त्म हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि राहिम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसा किसी के साथ किया नहीं, इतना बुरा उसके साथ कैसे हो सकता है। इस बात की टेंशन ने उस बेचारे को बहुत परेशान कर रखा है और सारा दिन वो यही सोचता रहता है। लोगों की ज़िल्लत भरी नज़रें देख के वो काफ़ी हद तक परेशान है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो कभी किसी का
बुरा नहीं सोचा। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो कैसे हो गया? लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जमाल जो है वो गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है बार-बार। उन लोगों को बहकावे में डाल कर अपने मामू जान को कहता है कि कुछ कीजिए, वरना अगर कुछ ना किया तो मामला काफ़ी ख़राब हो जा आप नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या से क्या कर सकते हैं। आज एक दफ़ा ऐसे हुआ है तो दोबारा भी कल को हो सकता है। लेकिन इस बात की हामी जो है ईमन की माँ नहीं बरती और वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस केस को यहाँ पर ही ख़त्म किया जाए और इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मैं अपनी बेटी को कहीं पे भी नहीं बेचना चाहती, ना ही कोई नाम लेना चाहती हूँ। इसलिए जमाल ये उल्टे-सीधे मशवरे आके देना बंद करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे मामू जान का दिमाग भी ख़राब हो जाता है और उनको भी कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की ऊट-पटांग क बातें करनी बंद कर दो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राहिम की माँ जो है वो कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं इस लड़के की वजह से यानी कि शहरोज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा संगदिल हो चुकी हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर इसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी, कैसे आप ऐसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है तो इसका मतलब है कि आप शहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा।